अपने बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याओं का योगफल, गुणनफल या मान निकालना। अब ये अपने पास सवाल है, इस सवाल का अपने क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले अपने पता होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना कि बट्टा में संख्या आ जाए, बीच में प्लस या माइनस का निशान आ जाए, बीच में प्लस या माइनस का निशान आ जाए और बट्टा में क्या आ जाए, संख्या आ जाए। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, नीचे वाली जो संख्या होगी इनका क्या करेंगे, लय से निकालेंगे। लय से यानी कि लघुत्तम समापक। अब इनका लय से निकालते हैं तो यह गुणनखंड कर लेंगे। अब देखो इन तीनों में से किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग चला जा रहा है यानी कि 6 के अंदर। तो 2 का भाग नहीं, 3 में 2 का भाग नहीं जाता तो 3 का 3 आएगा, 5 में भी 2 का भाग नहीं जाता तो 5 का 5, 6 में 2 का भाग जा रहा है कितने पे, 3 पे। अब अपने 3 का भाग देते हैं क्योंकि 2 का तो और किसी में जा नहीं रहा, 3 का भाग देते हैं, 3 में चला जाएगा 1 पे, 5 में नहीं जाता तो 5 का 5, 3 में भाग जा रहा है 1 पे। अब किसका भाग देंगे, 5 का, 1 1 और 1। अब इन जो संख्या आई अपने पास, इनका अपने क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 5 दिए 15, 15 दूनी 30। हमारे पास लय से जो है वो कितना आ गया, 30 आ गया। अब ये जो तीनों संख्या थी जिनका लय से निकाला था, उन तीनों की जगह हम क्या करेंगे, 30 लिखेंगे। 30 लिखेंगे तो तीनों की जगह अपने क्या करेंगे, 30 लिखेंगे। अब क्या करना है, इस संख्या का इसमें भाग देना है। क्या देना है, भाग। और जो हमारा आंसर रहेगा उसको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। अब 3 का 30 में भाग देते हैं तो कितना आता है, 10 आता है, यानी 10 दिए 30, 10 आ गया। गुणा का निशान लगाएंगे और ऊपर की जो संख्या है, चाहे वो माइनस की है चाहे प्लस की है, वो अपने संख्या लिख देंगे। फिर जो निशान है, अगर यहाँ पे प्लस का निशान है तो प्लस का, अगर माइनस का है तो माइनस का। यहाँ पे प्लस का निशान है, हमने क्या कर दिया, प्लस का निशान लगा दिया। अब क्या करेंगे, 5 का इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 6, गुणा में ऊपर की संख्या यानी कि माइनस के 4, फिर प्लस का निशान तो प्लस का निशान। अब क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे इसमें, कितना आएगा, 5, 5 गुणा में ऊपर की संख्या यानी कि ऊपर भी 5 है। इस तरह से करने के बाद अब इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी अलग अलग संख्याओं का गुणा करते जाएंगे। इन दोनों का गुणा हो जाएगा और इधर इन दोनों का गुणा, और यहां भी गुणा होता है। तो 10 दूनी 20, ये प्लस की है ये माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाएंगे। 6 चौक 24, माइनस प्लस माइनस, माइनस के 24। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब अपने पास 2 निशान एक साथ आ जाए तो एक निशान को अपने क्या करना है, ब्रैकेट में लेना है। फिर प्लस का निशान है, प्लस का निशान, 5 5 25, बट्टा में क्या था अपने पास, लय से आया था 30, यानी ये 30 बट्टा में आ गया। अब जो माइनस की संख्या है यानी प्लस और माइनस, इनको सही करते हैं, अपने हल करेंगे। तो माइनस 20 प्लस माइनस, माइनस के 24 प्लस 25 बट्टा में 30। अब यहाँ पे अपने 2 तरीके से कर सकते हैं, प्लस के 25 है, माइनस के कितने 24 है, तो प्लस के 25 में से माइनस के 24 घटा देंगे, माइनस का 1 बचता है। अगर इस तरह से नहीं करना तो माइनस की दोनों संख्या क्या कर लेंगे, अपने जोड़ लेंगे। माइनस की दोनों संख्याएं जोड़ते हैं तो अपने पास कितना आता है, 44 आता है, माइनस के 44 और प्लस का 25 बट्टा में 30। अब क्या करेंगे अपने कि 44 में से 25 घटा लेंगे, 44 में से 25 घटाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा, 19 बचेगा। लेकिन किस चीज का बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है अपने पास बड़ी है। तो माइनस के 19 बटे 30, ये अपना क्या आएगा, योगफल। यानी इस संख्या का जब अपने योग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा कि माइनस 19 बटे 30। अब उसी के आधार पे अपने क्या करते हैं, इनका मान निकालते हैं। तो पहले अपने इसको सरल संख्या में बनाएंगे, यानी 5 चौक 20। इन दोनों का तो क्या करना होता है, गुणा करना होता है, और ऊपर की संख्या हमें क्या करनी पड़ती है, प्लस में। यानी इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, गुणा, और जितना आंसर आएगा उन दोनों उसके अंदर ऊपर की संख्या अपने क्या करेंगे, प्लस करेंगे।
तो 5 चौको 20, 20 और 3 23, क्या बन जाएगा 23/5। बटा में जो संख्या होगी वो बटा में ही रहेगी, ये ध्यान रखना। अब माइनस का निशान है, माइनस का निशान, फिर 3 दूनी 6, 6 और 1 7, किस चीज का, माइनस का 7/3। और यहाँ पे अपने इसी को एक साधारण तरीके में भी बदल सकते हैं, अगर माइनस लेके चलेंगे तो भी सही है, अगर इसको माइनस माइनस प्लस कर देते हैं तो 23/5 प्लस 7/3 ये संख्या बना देंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, सही आएगा। लेकिन अपने क्या करते हैं कि माइनस के हिसाब से करके देखते हैं इसको। तो बटा में संख्या आ गई, इनका अपने क्या करना है, लैसे निकालना है। तो 5 और 3, इसका लैसे क्या आएगा, 3 का भाग चला जाएगा, 5 का 5, क्योंकि 5 में 3 का भाग नहीं जाता, 3 में भाग जा रहा है तो 1, फिर 5 का भाग चला जाएगा, 1 और 1। अब अपने पास आ गया 3 × 5, यानी हमारा जो लैस है वो कितना आ गया, 15 आ गया। 5 दिए 15, इनका गुणा करना है, तो लैस हमारा क्या आ गया, 15 आ गया। अब अपने क्या करेंगे, इन दोनों की जगह 15 लिखेंगे। तो 5 का भाग देना है, ऊपर वाली संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। तो 5 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 3, गुणा में ऊपर की संख्या यानी कि 23, माइनस का निशान है, माइनस का निशान रखेंगे, फिर 3 का क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा 5, गुणा का निशान लगाना है और ऊपर की संख्या। अब ऊपर की संख्या अपनी क्या है, -7 है, तो अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा और इधर इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो 23 दिए कितने होते हैं, 69, 23 दिए 69, माइनस का निशान है, माइनस का, 7 5 35, माइनस प्लस माइनस, बटा में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इन दोनों को हल करते हैं, यानी दो निशान आ गए अपने पास माइनस के, तो 69 का तो 69 आ जाएगा, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है, और फिर क्या आ जाएगा 35 बटा में 15। अब क्या करना है, इन दोनों का अपने योग करना है, तो योग करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 5 और 9 14, एक आंसर बचेगी, 9 और 1 10, यानी 104 बटा में कितना आ गया, 15 आ गया। अब यहाँ पे देखें, अगर ये संख्या कट रही है, अगर ये संख्या कटती है तो काट के अपने क्या कर देंगे, छोटी कर देंगे। तो अब इस संख्या यानी ये जो मान आया वो किसका है, इस संख्या का मान आ गया अपने पास। इसी पर अपने एक, अब उसी के आधार पे अपने क्या करते हैं, इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं, यानी इनका मान निकालेंगे, अपने गुणनफल ज्ञात करेंगे। गुणनफल, तो अपने क्या करना है, अब देखो ये संख्या अपने पास, अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे अपने पास निशान किस चीज का आ रहा है, गुणा का आ रहा है, तो अपने लय से नहीं निकालना। लय से अपने कब निकालेंगे, जब बट्टा में संख्या हो, जैसे 2/3 प्लस 3/5, जैसे ये संख्या यहाँ पे प्लस आ गया तो अपने लय से निकालेंगे। अगर यहाँ पर माइनस का निशान आ जाए तो भी अपने लय से निकालेंगे। अगर यहाँ पर प्लस या माइनस नहीं आता, यहाँ पर क्या आ जाता है, गुणा का निशान आ जाता है या भाग का निशान आ जाता है, तो अपने लय से नहीं निकालेंगे, फिर अपने सीधी साधारण सा हल निकालेंगे। यानी गुणा और भाग का अगर निशान आता है तो अपने लय से नहीं निकालना। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, गुणा के निशान है, इसलिए अपने सीधा सा साधारण सा तरीका कि इनका गुणा करेंगे। और उससे पहले क्या करेंगे, जैसे 9/4 है, गुणा में -7/5 है, गुणा में -6/21 है। तो सबसे पहले तो अपने देखेंगे कि अगर संख्या आपस में कट रही है, ऊपर वाली संख्याओं को नीचे वाली संख्याओं से काटना है। अगर ये कट रही है तो अपने काट के इनको क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। जैसे अब 7 एकम 7, 7 तिये 21, कट रही है संख्या, और फिर 3 का भाग चला जाता है 9 के अंदर, तो 3 एकम 3, 3 तिये 9, उसके बाद इसमें 2 का भाग जा रहा है, यानी 4 में 2 का भाग जा रहा है, और -6 में भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, माइनस का था इसलिए माइनस का निशान रखेंगे यहाँ पे। तो अब देखो और संख्या कोई कट रही है, नहीं कट रही, तो अपने क्या करेंगे, जो संख्या
काटने के बाद आई थी, यानी 3 गुणा में माइनस का 1 गुणा में माइनस का 3, और नीचे अपने पास क्या बच गया 2 गुणा 5 गुणा में 1। अब इनका क्या कर देंगे, अपने गुणा कर देंगे। तो 3 एकम 3, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, लेकिन माइनस प्लस माइनस का 3 आएगा गुणा में। फिर इसका अपने जो संख्या शेष बच गई वो अपने एक बार वैसी की वैसी लिख लेते हैं। तो इन दोनों का गुणा करते हैं तो 2 पंजे 10, 10 को 1 से गुणा करते हैं तो भी 10 ही आता है। अब अपने पास दोनों संख्या किस चीज की आ गई, माइनस की। तो इन दोनों का गुणा करते हैं तो 3 तिये 9, 3 तिये 9। यहाँ पे निशान किस चीज का आएगा, देखते हैं कि माइनस का ये निशान है और माइनस का ये, दोनों को जब अपने गुणा करते हैं, माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो किसका आता है, प्लस का निशान आता है। अब अपने पास इस संख्या का गुणनफल क्या आएगा, 9/10 आएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर अपने प्लस या माइनस का निशान आता है फिर तो अपने क्या करना है, लेस है निकालना है। अगर यहाँ पे गुणा का निशान आ जाता है या भाग का निशान आ जाता है तो अपने लेस है नहीं निकालना। पहले अपने बात की थी प्लस के निशान की, फिर माइनस के निशान की और गुणा के निशान की। अब अपने बात करते हैं भाग का अगर निशान आ जाता है तो किस तरह से हल करेंगे। अब इनका मान निकालना है तो पहली जो संख्या है वो अपनी 2/15 है। भाग की जगह अपने क्या करना है, गुणा का निशान लगाना है, और जो आगे की संख्या है वो क्या कर देनी है, पलट देनी है। यानी 45 ऊपर ले जाना है और 8 क्या कर लेना है, नीचे ले आना है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, माइनस का जो निशान है वो अपने ऊपर ही रखेंगे। अगर नीचे लेकर आते हैं तो सवाल अपना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी उसको थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ेगा। इसलिए अपने क्या करेंगे, माइनस का निशान ऊपर है तो ऊपर ही रखेंगे। तो अब संख्या आपस में कट रही है, यानी गुणा के अंदर अपने काटनी है संख्या को, काट कर छोटा करेंगे तो 2 चौके 8, 15 दिए 45, यानी माइनस का कितना आ जाएगा 3। ऊपर क्या बच जाएगा, माइनस का 3 और बटा में 4, ये अपना क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। अगर अपने माइनस की बात कर रहे थे, माइनस नीचे लेकर आते हैं तो 2/15 भाग -8/45 यही संख्या थी। तो अपने 2/15 गुणा का निशान, संख्या पलटेंगे, ऊपर आ जाएगा 45 और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का 8। अब इनको काटते हैं तो 4, 15 दिए 45, यानी अपने पास क्या आ गया, 3/4 आ गया, यानी कि माइनस का 4। अब यहाँ पे अपने क्या करना है, माइनस का जब निशान नीचे है तो दोनों संख्याओं को क्या करना है, अपने माइनस से गुणा करना है। माइनस से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये संख्या क्या बन जाएगी, माइनस का 3/4। यानी इस तरह से ये सवाल, इसलिए अपने क्या करेंगे, माइनस का निशान अगर ऊपर है तो ऊपर ही रख देंगे। अगर नीचे लेकर आते हैं तो अपने सवाल क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा लास्ट में, यानी कि गुणा करना पड़ेगा।